संतान ना मिली, ना प्राप्त हुई। फल से, पेड़ों से फल नहीं, पौधों से फूल नहीं, गाय से बछड़ा नहीं। अब तो उनके मन में दुख भारी हुआ, मन भारी हो गया। दुख की सैया जब सोने जाए ना तो ऐसा लगे कि कांटे चुभ रहे हैं उनको, नींद नहीं आती, शकल वे शकल हो गई महाराज, सूख गए एकदम, कांटे की तरह सूख करके हो गए। किसके लिए? एक औलाद के लिए। कहते हैं औलाद के खातिर माता पिता दर पर दर भटकते हैं, और वही औलाद दर पर दर भटकाती है महाराज। आत्मदेव जी महाराज रो रहे, चिल्ला रहे, बगल में झोला टांगा, मन में विचार किया कि जब संसार मुझे देखेगा नहीं तो ताना नहीं मारेगा। मरने के लिए निकल पड़े महाराज, मर जाऊंगा छुट्टी मिलेगी। निकल पड़े जंगल की तरफ। एक सरोवर देखा, सरोवर माने तालाब, तालाब को देखा, सोचा कि इसी में डूब के मर जाऊंगा। भगवान की कृपा हुई, उधर से संत राजा एक सन्यासी जी आ रहे थे। सन्यासी जी ने देखा, अरे रुको भाई रुको, काहे अपनी जान लेने पे तुले हुए हो? ऐसा क्या अपराध हो गया जो अपनी जान देने चल पड़े? क्यों तुम्हें ये जीवन प्यारा नहीं है? जिंदगी से बोर हो गए हो क्या? आत्महत्या करने चले हो? जानते हो आत्महत्या का क्या पाप लगता है? ना जाने कितने नरक भोगने पड़ते हैं आत्महत्या जो करता है। अकल नहीं है, समझ नहीं है तुम्हारी? अच्छे खासा जीवन है, इसको क्यों कमाने जा रहे हो? अब ये महाराज औलाद के चक्कर में बड़े बड़े आंसू, खूब रोए, लाल लाल नेत्र हो गए, लाल लाल आंखें हो गई। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, मुझे तो केवल संतान चाहिए बस, दुनिया से नहीं मुझे मतलब है। एक औलाद के चक्कर में लोग मुझे खड़े नहीं होने देते हैं, कहते हैं कि बाजी का मुख देख लिया सुबह सुबह। सन्यासी ने समझाया, देखो भाई ठीक है औलाद नहीं, जीवन सुकून में तो है। अब ये कहाँ मानने वाले महाराज। इन्होंने कहा नहीं सन्यासी मुझे औलाद चाहिए, सन्यासी जी मुझे औलाद चाहिए, और नहीं औलाद दे तो आपके आंखों के सामने मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब सन्यासी जी भी चक्कर में फंस गए, ध्यान लगा करके देखे, और ध्यान लगा करके जब देखा तो देखा एक जन्म नहीं, इनके सातों जन्म संतान नहीं थी, सातों जन्म तक संतान नहीं थी। सन्यासी ने समझाया, देखो भैया एक जन्म की तो बात छोड़ दो, सातों जन्म तुम्हारे किस्मत में संतान नहीं है। इन्होंने कहा जैसे हो, जैसे आप चाहो, कैसे भी मुझे संतान की प्राप्ति होनी चाहिए बस। सन्यासी के चरणों में गिर गए महाराज, पैरों में लिपट गए। जब तक मुझे आप वरदान नहीं देते हैं तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। सन्यासी ने कहा भगवान के विरुद्ध जाएंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि कहा गया है ना कि हरि वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर कैली का। एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान के वचन फीके पड़ जाएंगे, भगवान के वचन बदले जा सकते हैं, लेकिन संत के वचन पत्थर की लकीर होते महाराज। पत्थर पे आप लकीर खींच लीजिए, उसको मिटाइए, नहीं मिटेगी। सन्यासी ने समझाया कि आपके भले के लिए मैं कहता हूँ, आपके संतान ना हो तो ही ठीक है, और संतान होगी तो दुर्दशा तुम्हारी बिगड़ जाएगी। तब ये किसके मोह में थे? माया के मोह में थे महाराज, पुत्र के मोह में थे। इनको दिखाई नहीं पड़ा, समझ नहीं आया। सन्यासी के पैर पकड़े हुए रो रहे हैं। सन्यासी ने कहा कोई बात नहीं, झोली में अपने हाथ डाला और एक फल निकाल करके दे दिया।
और जब फल निकाल के दे दिया, बताया कि जा करके अपने पत्नी को दे दो, अब फल खाते ही तुम्हारी पत्नी गर्भ को धारण कर लेगी। आहा, अब तो बड़े मंगन है, बड़े प्रसन्न है। उधर से रोते रोते आए, इधर से हंसते हंसते जा रहे हैं। अरे क्या कहे कि जा करके अपनी पत्नी से कहूंगा, प्यारी ये फल खा लो, हमें भी संतान प्राप्त होगी। महाराज पहुंचे, आवाज लगाई, घर पर पहुंचे, अपनी पत्नी धुंधली को आवाज लगाई, कहने लगी, हे प्यारी, हे प्रीतम, तुम कहाँ हो? अब तो ये धुंधली बोली, कहाँ है बताओ, काहे को परेशान हो रहे हो? चुप हो गए महाराज। आत्मदेव जी महाराज शांत बैठ गए और ठंडे स्वर में कहते हैं आत्मदेव महाराज कि ये फल मुझे मिला है, अरे ये आप खा लीजिए, इसको खाने से गर्भ आपके आ जाएगा, गर्भ धारण कर लो, फिर हमें कोई ताना नहीं मारेगा। अब ये चक्कर में पड़ गई महाराज, फंस गई, क्योंकि इसको औलाद नहीं चाहिए थी, इसको संतान, धुंधली को संतान नहीं चाहिए थी। संतान किसको चाहिए थी? संतान तो चाहिए थी आत्मदेव को, वो परेशान थी, वो धुंधली नहीं परेशान थी। कुछ नियम सन्यासी ने बताया। क्या बताया? कि जिस दिन से तुम्हारी पत्नी फल खाए, उस दिन से पृथ्वी पर अपना शयन करे, पृथ्वी पर बिस्तर लगाए, जमीन पर सोए, और रात के समय बाहर ना निकले, छत पे ना लेटे, और हो सके तो घर की चौखट पर ना बैठे। ये किसके हैं नियम? ये गर्भवती महिलाओं के नियम बताए गए महाराज, सन्यासी ने बताया। और हो सके तो भगवान की पूजा पाठ करे महाराज, बाहर घूमने ना जाए, खुले केस ना रखे, किसी के हाथ का जल्दी दूर से लाया हुआ किसी के हाथ का जल्दी खाना नहीं चाहिए गर्भवती, क्योंकि क्या पता कोई कैसी चीज खिला रहा है महाराज। और बाहर से आदमी आए तो तुरंत गर्भवती महिलाओं को आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार हवा बयार आ जाती है। क्योंकि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भूत प्रेत इत्यादि सब होते हैं महाराज, सब होते। जो कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, तो उनसे पूछो जाकर के, जब किसी दिन मिल जाए, भटभेरा हो जाए ना, फिर उनसे पूछो, वो बताएंगे। होती महाराज। अरे एक बार बता दो, बात आई गई तो बता दे। किसी के बच्चे के ज्यादा नजर लगती हो, खूब नजर टोना लगता हो, तो शाम के समय चावल बना लीजिए। चावल बनाने के बाद में थोड़ा सा दही मिला लीजिए, और दही मिलाने के बाद में बच्चे की जिह्वा पर लगा दीजिए, और 7 बेरी 6 बार सीधा, 1 बारी उल्टा उतार करके, जहाँ पर 4 डगर जिसको कहते चौडगरा, चौखट की भांति हो, उस जगह रखाओ। कभी टोना टटका नजर इत्यादि कभी बच्चों के नहीं लगे, ज्यादा बच्चा जिसको रोता हो, ये सिद्ध किया गया हो महाराज। औगड़दानी का मन ये बताया हुआ टोटका है महाराज। कभी भी नजर टोटका नहीं लगेगा, कभी भी बच्चा नहीं रोएगा महाराज। और उससे ज्यादा रो तो एक नींबू काट लीजिए, नींबू में सिंदूर डाल करके 7 बेर उतार करके फेंक दीजिए घर के पीछे, कभी भी नजर बच्चों के नहीं लगते महाराज, कभी भी नहीं लगेगी। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। धुंधली ने जाना और मन में विचार आया, जानते हो क्या? मन में विचार ये आया कि अगर जो इस फल को हम खाते हैं तो हमारे गर्भ ठहरेगा, और गर्भ से हमारा सारा शरीर खराब हो जाएगा, मेरा शरीर खराब हो जाएगा, हम कुछ दिन के बाद चल नहीं पाएंगे, अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं खा पाएंगे, स्वादा अनुसार भोजन नहीं कर पाएंगे, और तो और जो ऐसो आराम मुझे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मखमल वाले गद्दे पर हम सो नहीं पाएंगे, और तो और कहीं जो डाकू आ गए गांव में भैया सब तो भाग जाएंगे, और हम कहाँ भाग पाएंगे, हमको डाकू पकड़ ले जाएंगे। ये कौन सोच रही है? धुंधली आत्मदेव की पत्नी।
और फिर मेरा पेट निकल आएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना शरीर बेकार नहीं करना चाहती हूँ। विचार किया मन में, सोचा, अपनी सखी को बुलाया। सखी बोलो चाहे बहन, बुलाया महाराज। बहन यानी सखी को सारी एक एक बात बताई कि ऐसा ऐसा है। दोनों में सलाह बन गई महाराज। एक बहन होती है घर बसाने वाली, एक बहन होती है घर उजाड़ने वाली। एक बहन होती है कि बड़ी बहन का सुख नहीं देखा जाएगा, और एक बहन होती छोटी बहन का सुख नहीं देखा जाता महाराज। ऐसा नहीं कि सब बहनें एक तरीके की होती हैं, ऐसी कई बहनें हैं कि अपने बहन की तरक्की से जलती हैं महाराज। सब एक जैसे नहीं होती है। आज बुलाया, सारी बात बताई। इसने कहा कि जितने दिन का फल लाया हुआ है ना, उतने दिन का गर्भ मुझे है। ऐसा करो तो मेरे पति को कुछ धन दे करके मेरे पति को मना लेना, और ये जो आपको फल मिला है ये जा करके गाय को खिला दो। गाय को भी बछड़ा नहीं हुआ था। अब दोनों में सलाह बन गई महाराज। इन्होंने क्या किया कि वो फल ले जा करके गाय को खिला दिया, और सखी के जितने दिन का फल लाया था उतने दिन का इसके गर्भ था महाराज। इसने कहा कि आत्मदेव जी से कह दो जाकर के जब तक बच्चा ना हो जाए, कोई आ ना जाए, तब तक हमारे शयन कक्ष में ना आए। जो शयन कक्ष में आ जाते तो उनको सच्चाई की पता चल जाती महाराज। अभी इनको ये बालक के मोह, पुत्र के मोह में अंधे थे। इनके पीठ के पीछे चाल चल गई महाराज। इनकी ही पत्नी धुंधली। दोनों बहनें रहने लगी। आत्मदेव ने कहा इनको किस लिए बुलाया है? धुंधली ने कहा ये मेरी सखी अपने देखभाल के लिए मैंने बुलाया है। दिन बीतने गए महाराज। दोनों में सलाह हुई। सखी के पति को धन दे करके मना दिया गया महाराज। अब धीरे धीरे समय बीता। 5वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना लग गया महाराज। और जब 9वां महीना लगा तो वो जिस घड़ी का इंतजार आत्मदेव जी को था ना, वो घड़ी आई महाराज। वो समय आया। आज जब समय आया तो ये जो सखी से बालक हुआ ना, लड़का उसको हुआ। और जब लड़का हुआ तो धुंधली ने तुरंत अपने गोद में ले लिया। और जब धुंधली ने अपने गोद में ले लिया और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। आत्मदेव जी के पास में पत्र भिजवाया गया, चलिए महाराज आपको पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आहा, आत्मदेव जी महाराज इतने खुश कि जो पाया सोई लुटाया महाराज, क्योंकि धन धान की कमी नहीं थी उनके घर में। धन धान की जरा सी कमी नहीं थी महाराज। जितना पाया जी को जिसकी जरूरत थी उसको दिया महाराज भर भर कर। नामकरण करवाया गया। ये नहीं पता था आत्मदेव के कि ये हमारी पत्नी की सखी का बालक है। पत्नी ने बताया धुंधली ने कि महाराज जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे ना, वो शुभ अवसर आपके सामने आया है। देखिए, देखा महाराज। अब तो आत्मदेव जी महाराज देख के गदगद हो गए, फूले ना समाये, क्योंकि इतने दिन के बाद में औलाद का सुख प्राप्त हुआ महाराज, देखने को मिला। कभी कभी किसी के घर में देखो कई पीढ़ी बीत जाते हैं, औलाद नहीं होती है, और कई पीढ़ी के बाद में जब औलाद होती है तो उससे पूछिए जा करके कि उसके घर में कितना आनंद होता है। और वो औलाद सिर आंखों पर बैठाई जाती है, और जब सिर आंखों पर बैठाई जाती है ना, आगे चल करके वो इतना बिगड़ेल होता है महाराज, किसी को नहीं समझता है। कहते हैं बच्चों को बढ़ाइए, आगे खूब बढ़ावा दीजिए, लेकिन साथ ही साथ में संस्कार देना ना भूलें। अगर जो संस्कार देना भूल गए तो आप पे भारी पड़ जाएगा महाराज। फिर सीधा आपको कहाँ भेजेंगे? वृद्धाश्रम जाओ, पड़ी रहो, खाओ महाराज। इसलिए साथ साथ में संस्कार देना ना भूलो, चाहे पुत्र हो या पुत्री, संस्कार देना कभी मत भूलना। आत्मदेव जी महाराज
खूब खुश है महाराज, जो पाया सोई लुटाया। और देखा महाराज, क्या देखा, जब नामकरण इत्यादि हो गया तो धुंधली ने कहा, अक्सर होता है ना कि माताएं बहनें कहेंगे अपने से मिलता जुलता नाम रखेंगे, अपने से मिलता जुलता। कई के घर में तो क्या नाम रखते हैं, स्वीटी। भैया ये कोई नाम है स्वीटी? आप कहीं जाइए, शहरों में जाइए तो स्वीटी जानते हो किसका नाम होता है? कुतिया। सीधे ना स्वीटी नाम रखेंगे। कहीं ऐसा ऐसा महाराज नाम रखेंगे कि उनको यही नहीं बात होता कि नाम से हम पाप कमा रहे हैं या पुण्य कमा रहे हैं। धुंधली ने कहा कि हम अपने में मिलता जुलता नाम रखेंगे। क्या? धुंधकारी। धुंधम इत करोत धुंधली, धुंधम इत करोत धुंधली। महाराज अपने में मिलता जुलता नाम रखती है धुंधकारी। जब नाम धुंधकारी पड़ा तो नाम से भी महाराज बच्चे के अंदर गुण आते हैं, ध्यान रखना। जैसा नाम होगा, आपने देखा होगा, वैसे ही हो जाता है महाराज। इसलिए कहते हैं कि केकई बहुत गलत करती थी ना, केकई ने राम जी को वनवास भेज दिया। हम सभी लोग उसको बुरा कहते हैं, मंथरा को हम बुरा कहते या नहीं? लेकिन जो केकई ने किया वो किसी ने आज तक कोई कर भी नहीं पाएगा महाराज। अपनी पुत्री का कोई केकई नाम रखता है? कोई नहीं रखता है, क्योंकि केकई भगवान राम को बन ना भेजती तो भगवान राम कभी भगवान बन न पाते। बन गए तभी भगवान राम बन गए। बन को गए ना, राक्षसों को मारा, संहार किया, उद्धार किया, तभी तो भगवान बने। इसलिए बन गए तभी भगवान बने थे महाराज। तो कोई अपनी पुत्री का केकई नाम नहीं रखता, कोई कौशल्या नहीं रखता। हाँ, पुराने जमाने में रखा जाता था या नहीं? अब कोई रखे तो बताओ। अब तो महाराज नए नए नामों का संचालन होता है, नए नए नाम आते हैं। अरे नाम ऐसा रखिए जिससे आप बुलाओ अपने बच्चे को आए भगवान। मान लीजिए किसी की पुत्री का नाम है राधा, दिन में 100 बार तो राधा नाम ले लेते होंगे, तो साथ साथ में नाम भी लेते हैं और उसके साथ साथ में राधा नाम का जाप भी हो जाता है। आप दिन में जितना पाप करिए, एक बार राधा नाम लीजिए। ये समझ के ना लीजिए कि वो राधा बरसाने वाली राधा, ये समझ के लीजिए कि ये मेरी राधा, मेरी पुत्री है महाराज। जितने पाप करोगे उतने पाप कटेंगे आपके। अपने बेटे का नाम रखिए राम, तो किसी का रखिए लक्ष्मण, किसी का शत्रुघ्न, किसी का भरत महाराज। पूरी रामायण अपने घर में रख लो, फिर देखो। इसलिए हमेशा नाम सोच विचार के रखिए, क्योंकि नाम अगर जो रखे हो तो नाम भगवान के प्रति ही रखो, क्योंकि आप बुलाओ अपने पुत्र या पुत्री को आए भगवान। आपने नारायण जी की कथा तो सुनी होगी, आगे भी आएगी तो तुमको सुनाएंगे नारायण की कथा। वो बुलाते अपने पुत्र को थे नारायण, अपने पुत्र का नाम रखे थे नारायण। और जब वो अपने पुत्र को बुलाए तो स्वयं नारायण दौड़ करके आए महाराज। इसलिए नाम ऐसे रखिए कि जैसे बोलने में भी आपको अच्छा लगे। ऐसे नाम ना रखिए कि आपको अच्छा ना लगे। आज धुंधली ने नाम रखा धुंधकारी, और धुंधकारी का महाराज उदाहरण ही यही है कि दिन रात केवल धुंध मचाना, दिन रात धुंध मचाना, धूम करना, उसका नाम ही संकेत कर रहा है कि कैसा है महाराज। एक बात बता दे, मुख से बोली हुई भाषा बता देती है कि लड़का और लड़की की परवरिश कैसी है। भाषा बता देती है, बोली बता देती है कि इसकी परवरिश कैसे है महाराज। इसलिए बार बार कहते संस्कार देना ना भूले महाराज। आज धुंधली नाम रख दिया धुंधकारी, गलत करे या उल्टा करे या सीधा करे उसको कुछ नहीं कहते थे।
देखा जाकर के आत्मदेव ने कि पीछे गाय से भी बछड़ा हुआ, गाय से भी बछड़ा हुआ, लेकिन मनुष्य समान, मनुष्य के समान हुआ। कान उसके बड़े बड़े गाय की भांति महाराज, कान केवल गाय के लगे, और उसका सारा शरीर महाराज मनुष्य का। और उस फल को खाया कौन था? गाय खाई थी। इसीलिए वरदानी फल था महाराज, सन्यासी ने दिया था। उनके कान केवल गाय के थे, बाकी शरीर मनुष्य का था। जिनका नाम आत्मदेव जी महाराज गौ करण रख दिया, क्योंकि गाय कान उसके गाय के थे, उसका नाम रख दिया गौ करण, यानी गांव से जन्मा, गैया से जन्मा हुआ बछड़ा गौ करण है। धीरे धीरे समय बीता महाराज, नामकरण इत्यादि हुआ। कहते हैं धुंधकारी कितना भी गलत करे तो धुंधली कहे छोटा है बच्चा, बड़ा हो जाएगा तो सही हो जाएगा। एक बात बताए, संस्कार देना है तो छोटे पे दो, क्योंकि बीज जब बोओगे तभी तो फल आएगा महाराज। अब बहुत लोग माताएं बहनें हमारी कहती है अरे छोटा है बड़ा हो जाएगा तो सही हो जाएगा। अब फिर बिगड़ जाएगा ना तो कहेंगे बहू आएगी तो सुधार लेगी। अरे महाराज 25 साल तक हम तुम नहीं सुधार पाई, हम नहीं सुधार पाए, तो कल की बहू आएगी वो क्या सुधारेगी अपने पति को? 25 साल तक माता पिता नहीं संभाल पाए, कल की बहू आएगी तो क्या संभाल पाएगी? तो सुधारिए अपने बालक को, आप सुधारिए, बहू के जुम्मा न डालिए, नहीं तो बहू का घर उजड़ जाएगा, बसेगा कभी नहीं महाराज। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब समय बीतता गया तो धुंधकारी और गोकर्ण सयाने होने लगे, और जब सयाने होने लगे तो दोनों में अंतर हो गया महाराज। क्या अंतर हुआ? धुंधकारी हमेशा गलत रास्ता अपनाता था, गोकर्ण हमेशा अच्छा और ज्ञान का मार्ग अपनाता था महाराज। धीरे धीरे समय आता, अपनी अपनी राह चल पड़े। राह का मतलब गोकर्ण भगवान के मार्ग पर चलने लगा, धुंधकारी गलत रास्ते पर जाने लगा। और जब गलत रास्ते पर जाने लगा महाराज, तो अब तो एक बार जो गलत रास्ते पर निकल जाता है ना, उससे कभी संभाल करके लाया नहीं जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर जो पति शराब पीता है तो शराब की ठेकी से पति को वापस लाया जा सकता है, लेकिन किसी औरत के फंदे में फंस गया वहां से वापस नहीं लाया जा सकता है महाराज। शराब को पीने से ठेकी पर से उसको लाया जा सकता है पति के, और वही पति जो किसी औरत के चक्कर में पड़ गया तो वापस नहीं लाया जा सकता है महाराज। ऐसे ही धुंधकारी था। धुंधकारी आज बेश्याओं की संगत में पड़ गया, और जब बेश्याओं की संगत में पड़ गया तो उसका पूरा जीवन मानो बर्बाद की कगार पे आ गया। गोकर्ण सुबह से शाम तक भगवान की पूजा करता, भजन करता, कीर्तन करता, नाम जप करता। वही धुंधकारी सुबह से शाम तक दारू शराब मंदिरा इत्यादि करता महाराज। ये वही संतान है जो आत्मदेव महाराज ने रो रो करके मांगे थे महाराज। है वही कि नहीं है? ये वही संतान है जो रो रो करके मांगी थी। संतान के मुंह में उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये वही संतान है महाराज। गोकर्ण हरिद्वार चले गए भजन करने, फिर वापस आए महाराज। इधर धीरे धीरे धुंधकारी गलत दिशा में चला गया। अब धीरे धीरे ये प्रजा को तंग करने लगा, गांव वालों को तंग करने लगा। साधु संतों के कहीं कमंडल उठाता महाराज, कहीं कुटिया की कुटिया फूंक देता महाराज, कहीं पुष्प आदि की जगह मांस मंदिरा रख आता महाराज। जीना हराम हो गया लोगों का महाराज। सारे लोग जब लेकर के ओल्हाना आत्मदेव जी के पास में आए कि भाई आपका पुत्र इतना उत्पाती, इतना उद्यमी है, प्लीज आप इसको समझा लीजिए। बुलाया गया धुंधकारी को, और जब बुलाया गया महाराज तो आत्मदेव ने कहा बेटा जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है।
किसी को बेवजह रुलाना, किसी की बेवजह हाय लेना ठीक नहीं है बेटा। ये मेरे ही भरोसे चलते हैं। ये दीन दुखिया है और दुखियों के सताने से जानते हो क्या होता, हाय लगता है। कहते हैं कि दुखिया को ना सताइए और दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तेरी गति का होए। दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। किसी दुखिया आदमी को सताओगे ना, और आपसे बदला तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि आप अमीर हो, वो गरीब है, आपसे भिड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो अपने मन की गलान लेकर के भगवान के आगे रोएगा, और जब उस भगवान के आगे रोएगा, और जब वो भगवान उसकी सुनेंगे तो तुम्हारी गति क्या होगी, एक बार सोच लेना किसी को रुलाने से पहले, कि जब उसके मुखिया सुनेंगे तो हमारे मुखिया काम नहीं आएंगे। इसलिए दुखिया को ना सताइए, कभी दुखिया को नहीं सताना चाहिए बेटे। महाराज इतनी बात कही तो ही आज धुंधकारी अपने पिता का कालर पकड़ लेता है। जब कालर पकड़ लेता है भरी सभा में, तो आत्मदेव जी महाराज टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि ये वही बेटा है। आत्मदेव के ऊपर रहबटा थप्पड़ उठा देता है महाराज। सारी सभा खड़ी हुई है। बेटा कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी संस्कारी हो, और जब सभा के बीच में माता पिता के ऊपर हाथ उठा दे, वो बेटा फिर बेटा नहीं रहता है महाराज। क्योंकि सभा में माता पिता के ऊपर हाथ उठाना वो बेटा नहीं, फिर आपका दुश्मनी है महाराज। और जो बेटा होगा, श्रवण का नाम तो सुने होंगे ना, श्रवण का नाम तो सुने होंगे, सभी श्रवण को जानते हैं, श्रवण कुमार को सभी जानते हैं महाराज। अपने माता पिता को अपने कंधे पर लाद करके महाराज चारों धाम यात्रा करवाई थी श्रवण ने। आज के युग में श्रवण नहीं है महाराज, आज के युग में केवल धुंधकारी बैठे हुए हैं। कहीं मिल जाएंगे श्रवण तो मिल जाएंगे, लेकिन आज के युग में केवल धुंधकारी बैठे हुए, केवल दुख देने के लिए माता पिता को बैठे हुए हैं महाराज। मैंने देखा है, कमाने योग्य हो जाएंगे, पत्नी बच्चे हो जाएंगे, तभी पिताश्री खर्चा उठा रहे हैं उनका। ऐसे बेटों से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। एक छोटी सी आस रहती है क्या, कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा साथ देगा। लेकिन नहीं, बूढ़े हो करके भी माता पिता बेटे का साथ देते हैं महाराज। और जब बड़ी सभा में हाथ उठा देता है तो आत्मदेव रोने लगते हैं। अब उनको उस संत की बात याद आई कि वो संत सही कह रहे थे कि आप ऐसे रहो तो ज्यादा ठीक है, आपके लिए जीवन आपका बहुत बेहतर है। लेकिन मैंने वो बात नहीं मानी, आज उसी का दंड हम भुगत रहे हैं। रोया, कहने लगे काश मैं बे औलाद होता। लेकिन कहते हैं जब खेत चिड़ैया चुन गई तब तो डंडा हलाए का हुई महाराज। जब सब कुछ चला गया, मान मर्यादा चली गई, प्रतिष्ठा चली गई, तो अब कहने से कोई मतलब नहीं महाराज। जब हाथ से निकल जाता है तब बटोरे चलने से कोई वो नहीं होता है महाराज। अब तो हाथ से निकल गया, जो होना था सो हो गया। क्योंकि समय किसी के पीछे नहीं भागता है, हमको समय के पीछे भागना चाहिए। अब हम बढ़िया ऐसे में लेटे हुए हैं, पैर हिला रहे हैं कि जब मेरा भी टाइम आएगा, तुम्हारा टाइम कभी नहीं आएगा। क्योंकि तुम टाइम के पीछे नहीं भाग रहे हो महाराज, और टाइम कभी तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा। आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण को बुलाया और रो रो करके कहने लगे, काश तेरे जैसा बेटा होता मेरा, तू बता मैं क्या करूं। अच्छी सी बात गोकर्ण ने बताई कि हे पिताश्री, हम तो तुम्हें एक ही मार्ग दिखला सकते हैं, क्योंकि आपका चौथापन लग गया है, आप जा करके भजन करिए। अगर जो इस संसार से मुक्ति पाते हो और इस बेटे से अपने मुक्ति पाते हो तो जा करके भजन करिए। महाराज राती राता
आत्मदेव जी महाराज निकल गए, सब कुछ छोड़ करके निकल गए, क्योंकि वो समझ गए, वो ज्ञानी थे, समझ गए कि इससे आगे क्या जीवन जो मेरा है केवल नरक में बीतेगा और कुछ नहीं। जिसकी संतान नहीं सही है ना, उस माता पिता का जीवन नरक ही है, जीते जी नरक है। कहते मरने के बाद में नरक जाओगे, नहीं, यहीं पे नरक है, यहीं पे तुमको नरक भोगना पड़ेगा, फिर चाहे जिससे भांति भोगो। महाराज पिताश्री चले गए, आत्मदेव जी महाराज चले गए, गोकर्ण भी हरिद्वार निकल गए, भगवान का भजन करने लगे। अब तो महाराज जितना धन था सब कुछ इसने बेस्याओं को दे डाला। अब धुंधली भी कहती नहीं, क्यों? क्योंकि धुंधली को लग रहा था कि मेरा बेटा बहुत सही है। जब बचपन में पड़ोसी शिकायत करने आए तो बेटे को नहीं समझाए, उल्टा पड़ोसियों से लड़ती। महाराज धीरे धीरे सारा घर का धन खत्म हो गया, सारे बेस्याओं का धन दे डाला महाराज। और जब धन दे डाला, बेस्या भला किसकी सगी हुई है महाराज? वो अपने सगे बाप की नहीं हुई तो हमारी आपकी क्या होंगी? बेस्या जितनी देर आपकी है, जितनी देर आपके पास धन है, और आपके पास धन नहीं है तो लात मार करके महाराज भगा देंगी बेस्या, इतना ध्यान रखिएगा। धुंधकारी से कहते हैं कि धन लेकर के आओ, अब तो धन नहीं रहा महाराज। एक रोज धुंधकारी घर में आया, अपनी माता धुंधली से कहने लगा कि हे माता श्री, अगर जो कहीं धन आपने छुपाया हो तो मुझे दे दीजिए। महाराज धुंधली कहने लगी, बेटा जितना धन था तूने सारा लुटा दिया, तूने सारा इधर उधर कर दिया, अब मैं धन कहाँ से लेकर के आऊं? उठाया एक मोटा सा डंडा, धुंधली पर डंडा उठाया, सुनिएगा, और अब डंडा उठा करके अपनी माता धुंधली को मारता है। और क्या कहता है? धुंधली से कहता है कि हे माता, अगर जो धन कहीं रखा हो तो आप मुझे दे दीजिए। उठाया डंडा कि अब तो डंडा लेकर के अत्याचारी धाया है। किससे पूछ रहा है? माँ धुंधली से। अब वही वाली कहावत आ गई कि जैसा बोओगे तैसा ही काटोगे महाराज। क्योंकि धुंधली अगर जो धुंधकारी को संस्कार देती, ज्ञान की बातें सिखाती तो आज मार ना खाती महाराज। इसने कहा बेटा तुमको कल बतलाऊंगी, और रात में जा करके बेटे के डर के मारे ये जा करके कुएं में गिर गई, ये आत्महत्या कर ली महाराज, कुएं में गिर गई। और जब कुएं में गिरी तो आज धुंधली का भी अंत हो गया। जैसे करनी वैसे भरनी, इसने जैसा किया था अपने पति के साथ में इसने दगा किया था, तो आज ये दगे की ही मौत मारी गई महाराज। घर फाड़ुए से धुंधकारी खोद डालता है, घर को पूरा खोद करके जहाँ कहीं धन भी छुपाया था महाराज सब निकाल करके बेस्याओं को देने लगा। लेकिन बेस्याओं का धन से पेट नहीं भरा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बात कर रहे हैं, इधर
पर ध्यान दीजिए। हम आपको देखें और आप हमें देखें तो बात बनेगी नहीं। आप कहीं और देखेंगे और हम कहीं और देखेंगे तो बात बनेगी नहीं महाराज। जब तक कथा कहे तब तक आपकी निगाहें केवल हमारे पे होनी चाहिए बस, और कहीं पे नहीं होनी चाहिए। बात करोगे तो फिर मन इधर उधर भटकेगा, फिर आप ही सोचोगे कि महाराज जी ने कौन कथा कहाँ पे सुनाई थी। कहीं तो सुनाई थी लेकिन याद नहीं। आवाज ना करो क्योंकि आवाज नहीं की जाती। यहाँ पर बैठोगे बात करोगे तो पुण्य से ज्यादा आप पाप कमाओगे, इसलिए बात ना करो। जब तक कथा चल रही ध्यान से कथा सुनिए, और ध्यान से कथा सुनिए, क्योंकि ध्यान से कथा सुनोगे ना तो कथा हृदय में बैठेगी, और जब हृदय में बैठेगी, मन में बैठेगी, तो जितना मन का मैल है ना सब दूर हो जाएगा महाराज। अगर जो किसी के पति का नाम सिया राम है या रघुनंदन है तो नाम ना लीजिए, केवल जयकारा लगा दीजिए। क्योंकि पुराने जमाने की माताएं नाम नहीं लेती थी, ए जी ओ जी कह के काम चला लेती थी, है ना। एक बार की बात है, तुमको बात बताएं। एक बार एक महाराज जी कथा सुनाने आए, और कथा सुनाने आए तो वो सबसे कह रहे थे भाई थोड़ा सत्संग नाम ले लिया जाए, थोड़ा भगवान का संकीर्तन कर लिया जाए। तो वही गा रहे थे कि सिया राम सीताराम जय रघुनंदन राजा राम। अब सब कोई तो बोल रहा था, लेकिन एक माता जी बैठे हुई थी। अब पंडित जी इशारा कर रहे हैं भाई आप भी बोलो, अब वो बोले ना। बाद में पंडित जी ने कहा भाई माता जी आप काहे नहीं बोल रही। तो किसी ने कहा अब उनके पति का नाम रघुनंदन था, अब अपने पति का नाम कैसे लेती। उनके पास में उनकी भतीजी बैठे थे, और उनकी भतीजी का नाम था चंपा। अब सोचे कि अपने पति का नाम ना ले, तो कहने लगी चंपा के चाचा की जय। तो इसलिए आप नाम बोल पाओ तो किसी का नाम लेकर के बोल दीजिए। कहते भगवान को जिस नाम से पुकारोगे भगवान उसी नाम से आएगा महाराज, क्योंकि भगवान का नाम फ्री है, चाहे जहाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं। एक सज्जन व्यक्ति थे महाराज, सोच में बैठे हुए थे। अब जब सोच कर रहे थे महाराज, तो सोच में उन्होंने राम जी का नाम लिया, ओ राम जी। तो ही हनुमान जी उनके गाल पे चट्ट से मारा। सोच में भी मेरे प्रभु का नाम लेता है। अब महाराज, अब हनुमान जी राम जी के पास में गए, देखा का राम जी का गाल सूजा हुआ। अब इन्होंने तो मारा था उसको जो सोच में राम जी का नाम ले रहा था, लेकिन ये हनुमान जी जब राम जी के पास गए तो देखा इनका राम जी का गाल सूजा हुआ। हनुमान जी राम जी से कहते प्रभु आपका गाल क्यों सूजा हुआ। राम जी कहते जो अभी आप करके आए वही तो है। कहने लगे क्या। तो कहने लगे जो सोच में बैठा था ना वो मेरा नाम लिया था, और तुमने मारा उसको, गाल मेरा सूजा था। इसलिए भगवान का नाम कहीं भी चलेगा महाराज। भगवान का नाम लीजिए, चाहे जो परिस्थिति हो आपके पास, चाहे जो हो जाए, भगवान का नाम नहीं छोड़िए। आज महाराज धुंधली तो जान चली गई, वेश्याओं ने अधिक धन की मांग की, अधिक धन की मांग की जब महाराज, तो इसके पास धन तो बचा नहीं, तो ये चोरी करने लगा। चोरी से धीरे धीरे डकैती डालने लगा। डकैती से महाराज धीरे धीरे ये डाकू बन गया, नाम हो गया। और जब ये डाकू बन गया, चोरी का धन ला करके वेश्याओं को देता महाराज। और जब वेश्याओं को देने लगा, अब इसकी वो युवा अवस्था नहीं रह गई कि ये कमा सके महाराज। चोरी करके लाने लगा, वेश्याओं को देने लगा। वेश्याओं ने मन में विचार किया कि ये महाभयानक डकैत बन गया है, और कहीं जो राजा को पता चल गई कि मेरे घर में चोर है, चोरी करके मुझे लाता, मुझे देता है धन, तो इसके साथ साथ में हम भी मारे जाएंगे। वेश्याओं ने एक प्लान बनाया। कौन सा। कि आज रात में आए तो इसको हम जान से ही मार देंगे। पांचों वेश्याओं ने प्लान बनाया। धुंधकारी शराब में धुष्ट आया महाराज।
आया तो बड़ी प्यार से बात करती हैं और धुंधकारी शराब में नशे में था महाराज। आकर के चारपाई पे लेट गया और जब चारपाई पे लेट गया ये पांचों वेश्या मिल करके के हाथ पैर बांध देती इनके। और जब हाथ पैर बांध दिया एक वेश्या इसे गले में रस्सी डाल करके महाराज खींचा, लेकिन इससे भी इसकी मृत्यु नहीं हुई। बलवान था महाराज, मृत्यु नहीं हुई। वेश्याओं ने आग जलाई, उसमें अंगारे हुए, लाल लाल आग हो गई महाराज। भर करके इसके ऊपर डाल दिया और ये जलने लगा, जिंदा जल रहा है। वेश्याओं ने इसको जला दिया, जिंदा जल रहा है महाराज। अभी को जल जल करके इसकी मौत हो गई महाराज। आधे जला रह गया, इसका पूरा शरीर जल गया भयानक सा। तड़प तड़प करके ये मर गया। और जब तड़प तड़प करके मर गया महाराज, वेश्याओं ने इसको बांध करके जा करके कुएं में डाल दिया। आप जब कुएं में डाल दिया, वेश्याओं से पूछे कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो वेश्याओं ने कहा कि मेरे पति बाहर धन कमाने गए हैं और बहुत दिन के बाद आए हैं। महाराज धीरे धीरे समय बीता और ये क्या बना जा करके महाभयानक प्रेत बना। जब महाभयानक प्रेत बना, कुछ दिन के बाद में गोकर्ण घर को वापस आए तो सब बदल गया महाराज। घर घर न रहा, नगर नगर न रहा महाराज, सब बदल गया। चुप्पे से चोरी से गोकर्ण आए, उसी घर में रुके। और जब उसी घर में रुके तो रात्रि में महाराज यही धुंधकारी कहीं भैंसा का रूप धरता है, कहीं बकरा का रूप धरता है, कहीं सुअर का रूप धर धर करके धुंधकारी के गोकर्ण के पास में आने लगा। कभी रोता है, कभी सुअर की तरह घुर्राता है महाराज, कभी भैंस की तरह बोलता है। गोकर्ण ने कहा कौन हो, जो भी हो सामने आओ। ये बड़ी जोर से रोया कि भैया हम हैं। कौन हो? अरे हम तुम्हारे छोटे भाई, नहीं पहचाना? अरे धुंधकारी हैं हम। गोकर्ण ने कहा ओ तुम्हारी हालत कैसे हुई, कैसे तुम्हारी हालत किसने किया? किसने सारी बात बताई। रोने लगा कि भैया मेरा उद्धार करो, कुछ नहीं, क्योंकि आप से यही निवेदन है कि आप केवल उद्धार कर दीजिए मेरा बस। गोकर्ण ने कहा ठीक है, सुबह होने दो। सुबह हुई महाराज। आज गोकर्ण पिंडदान करते हैं, गीता पाठ करते हैं, कथाएं करते हैं सत्यनारायण की, न जाने कई मंत्र उच्चारण करते, लेकिन इसको मुक्ति नहीं मिली। एक प्रेत होता है, एक महाभयानक प्रेत होता है। महाभयानक प्रेत जानते हो कौन होता है? जो दूसरों के साथ में घटी करके मर जाए, जो दूसरों के पैसे खा करके मर जाए। मान लीजिए उधार लिया और दे नहीं पाया, मर गया, उसको भी यही योनि प्राप्त होती है महाराज। और प्रेत कौन होता है? जो आत्महत्या करता है, अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री को नजर गड़ाए रखता है महाराज। अपने घर में बहन बेटियों को ना देखते हुए दूसरी की बहन बेटियों को तकता है, वो प्रेत बनते हैं, महाप्रेत बनते हैं महाराज। वही इस योनि में आकर के आते हैं। इनकी कभी मोक्ष नहीं होती है, कभी नहीं मोक्ष होती है। मोक्ष का एक ही रास्ता है, क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। आपके घर में आपके पूर्वज तंग कर रहे हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, अचानक मृत्यु हो गई हो, उसकी आत्मा को संतुष्टि ना पहुंचे, आपके पितरों का उद्धार ना हो, तो आप इधर उधर ना भटकिए। थोड़ा सा खर्चा लगा करके श्रीमद् भागवत कथा करवा दीजिए। नहीं उतनी क्षमता है तो श्रीमद् भागवत कथा आप खुद कह करके सुना दीजिए, खुद पढ़ करके सुना दीजिए। इसमें कोई नियम नहीं है महाराज। आपके पितरों का उद्धार होगा तब जाकर के आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। वरना जिंदगी भर बीमारी से, कहीं ये कलेश कहीं वो कलेश है, कहीं कोई है, कहीं किसी चीज को दिक्कत है, इसी में परेशान रहोगे महाराज। आज
आत्मदेव तो वन को चले गए, उनसे तो कुछ लेना देना नहीं है महाराज। गोकर्ण ने त्याग किया। अंत में भगवान सूर्य देव का इन्होंने आह्वान किया, बुलाया, मंत्रोच्चारण किया। सूर्य देव जी भगवान आए, और जब सूर्य देव जी आए तो सीधा सा रास्ता बताया कि हे गोकर्ण, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी गोमती, हरिद्वार, काशी, मथुरा, कहीं भी चले जाओ, इसका उद्धार नहीं होगा। फिर प्रभु कैसे होगा? इसका उद्धार होगा तो केवल श्रीमद् भागवत कथा का। आई वहां से महाराज गोकर्ण बैठ गए व्यास गद्दी पर। गांव वाले समझ गए कि यार कितने दिनों के बाद मुझे भी भगवान का नाम सुनने को मिलेगा। अब तो गांव वाले चल चल करके आ रहे कथा सुनने महाराज। अब ये जो धुंधकारी था प्रेत योनि में था, ये इधर उधर भटक रहा था, इसको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली। तो एक 7 गांठ का बांस कच्चा गाड़ा गया, और गाड़ने के बाद में उसमें थोड़ा सा छेद्र कर दिया गया, छेद। और धुंधकारी दौड़ करके आया, उसी छेद्र में बैठ गया महाराज, और कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया। गोकर्ण जी महाराज सुना रहे, कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया। प्रथम दिन प्रथम पोड़ टूटता है, द्वितीय दिन दूसरा पोड़, तृतीय दिन तीसरा, ऐसे करते करते 7वें दिन पर 7वां पोड़ टूट जाता है महाराज। 7वां जब पोड़ टूटता है तो भगवान के अनुचर, भगवान श्री हरि के खुद अनुचर रथ लेकर के इसको लेने आते हैं महाराज। आज ये रथ में सवार होकर के श्री हरि के चरणों में चला गया महाराज, और जाते जाते अपने भाई गोकर्ण को धन्यवाद कहता है कि भैया आप ना होते तो पता नहीं मैं कई जन्मों तक प्रेत योनि में भटकता रहता। कितना बड़ा पाप था इसने, कभी अपने जीवन में एक भी बार भगवान का नाम नहीं लिया था, और माता पिता को केवल एक कष्ट पहुंचाता था और कुछ नहीं, और गांव वासियों को केवल एक कष्ट पहुंचाता था और कुछ नहीं करता था। अंत में इसका प्रमाण क्या निकला? इसने केवल 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनी। स्वयं भगवान के गणेश को लेने आए थे, वो भी भगवान का रथ लेकर के। सोचिए कि श्रीमद् भागवत कथा में कितनी ऊर्जा और कितनी ताकत है, महा से महापापी को तार सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री हरि विराजमान है इसमें। वहां पे जो सुन रहे थे, गोकर्ण से कहा महाराज आपने तो मेरे साथ में छल कर दिया। गोकर्ण जी ने कहा क्या छल, कौन सा छल? कहने लगे आपने मुझे कथा नहीं सुनाई शुद्ध से। गोकर्ण बड़ी जोर से हंसे, कहने लगे बावले हो आप लोग, मैंने कथा सुनाई लेकिन आपने कथा सुनी नहीं। क्यों? कुछ सोते और सरोते हैं, कुछ सोते और सरोते हैं महाराज। यहाँ पे कुछ सोने आते हैं और कुछ सरोने आते हैं कि देखे चल करके महाराज जी कैसे हैं, बढ़िया हैं, देखे चल करके संगीत वाले कैसे ठीक ठाक हैं। बैठेंगे यहाँ और मन रहेगा वहाँ, तो उद्धार नहीं हो सकता है महाराज। गांव वालों ने विनती की कि हे महाराज मुझे फिर से कथा सुनाइए, अब मैं ध्यान पूर्वक से कथा सुनूंगा। आज आत्मदेव जी गोकर्ण महाराज ने फिर से कथा सुनाई, और फिर से कथा जब महाराज सुनाई तो गांव वालों, जितने वहां पे गांव वाले बैठे थे, सबका एक तरफा उद्धार हो गया महाराज। सब श्री हरि के चरणों में पहुंच गए। बोले श्री हरि भगवान विष्णु की जय, बोले कन्हैया लाल की जय। इसलिए कहते हैं कि जब तक कथा में बैठो तब तक तन भी यही रहे, मन भी यही रहे और चित्त भी यही रहे, तब जाकर के आपको भगवान श्री हरि के पार्षद लेने आएंगे, वरना आप पाप के भागी बन जाओगे। कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि देवी देवता जानते हो कैसे बने? भगवान की कथा ध्यान से सुनी और सुनने के बाद में उनको मोक्ष मिल गई। दोबारा इस मृत्यु लोक में वो आए नहीं। वही 33 कोटि देवी देवता है महाराज, और कहीं नहीं है।
बहुत लोग कहेंगे इतनी देवी देवता है, फलाना है, ढिमका है। नहीं, जो अमर हो गया सोई अमर हो गया, दोबारा आता नहीं है। तो इस कथा से यही सब कथा का निचोड़ यही पे आता है महाराज कि आप कितने भी पापी हो, कहीं भी भगवान की कथा चल रही हो तो आप धुंधकारी के जैसे धुंधकारी था ना, धुंधकारी की तरह कथा में जाइए और बैठिए, और जब तक कथा समाप्त ना हो तब तक कथा से उठिए ना महाराज। इसलिए कथा जब तक सुने ध्यान पूर्वक सुने, नहीं तो आप कथा के पाप के भागी बन जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। और कल की कथा आपकी कथा के क्या नियम होते हैं, कथा कैसी सुनी जाती है, कथा क्यों सुनी जाती है वो तो आप लोग जानते हो, लेकिन कथा के नियम भी होते हैं महाराज, सुनने के नियम होते हैं। तो ये कल आपको बतलाएंगे क्योंकि झांकी भी दिखाना है, समय भी हो रहा है। तो आइए एक छोटा सा भजन हो जाए। बोले सच्चे दरबार की जय, श्री राधा माधव की जय, बोले रामचंद्र भगवान की। आइए भजन उस समय का है जिस समय रावण माता सीता को चुरा करके ले जाता है। एक पत्नी का जीवन पति के बगैर अधूरा रहता है, क्योंकि पति और पत्नी रथ के दो पहिए हैं, और जो एक पहिया निकल गया तो एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है महाराज। माता जानकी को जब चुरा करके ले गया रावण, तब माता जानकी को नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता है। बिना प्रभु के, बिना रामचंद्र प्रभु के उनको चैन नहीं पड़ता है। रात में उठती और रो करके भगवान को पुकारते कि प्रभु आप मुझे कब लेने आओगे। बड़ा ही प्यारा भजन है, सुनेगा। क्या कहते हैं माता जानकी कि हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते, हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं, हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं, हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं, हम रात को उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं, हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं, हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं, हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं, हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं। प्रभु भूल गए हमको, प्रभु भूल गए हमको, बस यही सोचते हैं, प्रभु भूल गए हमको बस यही सोचते हैं, प्रभु भूल गए हमको बस यही सोचते हैं। रावण छल कपटी है, छल के मुझे लाया है, रावण छल कपटी है, छल से छल आया है, रावण छल कपटी है, छल के मुझे लाया है, रावण छल कपटी है, छल के छल आया है। मैं नारी हूँ रघुवर की, जय हो मैं नारी हूँ रघुवर की, हर के मुझे लाया है, मैं नारी हूँ रघुवर की, से
रोते हैं। हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं। हम रात को उठ के प्रभु के लिए रोते हैं। प्रभु भूल गए हमको, भूल गए हमको, बस यही सोचते हैं। प्रभु भूल गए हमको, बस यही सोचते हैं। प्रभु भूल गए हमको, बस यही सोचते हैं। और माता जानकी कही रही थी, तब तक वहाँ हनुमान जी पहुँच गए। हनुमान जी से रो रो करके कहते हैं कि हे लाला, जा जाके अपने नाथ से कह देना कि अगर जो मुझे यहाँ से ले नहीं गए तो शीघ्र ही मैं अपने प्राणों को गवा दूंगी, क्योंकि उनके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। कहती है माता जानकी, कह देना रघुवर से मैं जी नहीं पाऊंगी। 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 एक माँ सुनाए तो, एक माँ सुनाए तो मैं प्राण गवाऊंगी। एक माँ सुनाए तो मैं प्राण गवाऊंगी। एक आस आए तो मैं प्राण गवाऊंगी। जय हो। हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं। हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं। हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं। हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं। हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं। हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं। हम रात में उठ उठ के प्रभु के लिए रोते हैं। प्रभु भूल गए हमको, प्रभु भूल गए हमको, बस यही सोचते हैं। 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 प्रभु प्रभु भूल गए यही सोचते हैं। भूल गए हमको, बस यही सोचते हैं। भूल गए। भूली सच्चे दरबार की जय। भजन अच्छा लगा हो तो तालियां बजा दीजिए। आइए सभी लोग मेरे साथ साथ में बोले दो बार प्रभु का नाम, क्योंकि झांकी आ जाएंगे ना तो समय हो जाएगा और फिर 12 बजे के बाद में आरती होती नहीं ना।
दूसरा दिन लग जाता है। इसलिए सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में भगवान से कहेंगे, प्रभु बस मेरी नैया आपके हवाले है, आप बेड़ा पार कर दीजिए। मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी लोग बोलेंगे, वृंदावन धाम अपार। दोनों हाथ उठा करके, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, 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 रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। दोनों हाथ उठा करके। और जो वृंदावन में आवे, सो राधा नाम न गावे। जो वृंदावन में आवे, तो राधा नाम न गावे। जो वृंदावन में आवे, तो राधा नाम न गावे। जो वृंदावन में आवे, सो राधा नाम न गावे। जो वृंदावन में आवे, तो राधा नाम न गावे। तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे। जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। बोली राधे रानी सरकार की, जय हो, वृंदावन धाम की, जय हो, गणेश भगवान की। जय हो। सभी लोग खड़े हो जाएं, सुंदर आरती करके भागवत भगवान की। उसके बाद आप सभी लोग तथा स्थान पर बैठ जाएंगे। उसके बाद एक से बढ़कर एक झांकी आप लोगों को दिखाई जाएगी। उसके बाद प्रसाद लेकर तभी अपने स्वधाम घर को जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओम चंद्रमा मनसो जात तथा सूर्यो यजायत श्रोता द्वायत प्राणचमुखाद गजायत। बोली आरती मैया की जय।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। और जिन भक्तों को आरती करना है, जिन भक्तों को आरती करना है वो आगे आकर के आरती कर सकते हैं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि में गल गल जा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तन मन वारो, आरती गाओ प्यारे तन मन वारो, तन मन वारो माधो मन मन वारो। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे, उठे चरणों में दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ,
बिहारी तेरी आरती गाऊं, दीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी प्रीतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम राम हरि 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 राम, राम राम हरि 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 राम, राम राम हरि 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 राम, राम राम हरि 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 राम। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रहे अखियाँ, आजा नंदलाल तरस रहे अखियाँ, तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ